बचपन में किताबों में आपने भी पढ़ा होगा कि भारत गांव में बसता है। 70% जनसंख्या गांव में रहती है और जब चुनाव का क्षेत्र बन रहा हो तो ऐसे में गांव की नब्ज को टटोलना बड़ा जरूरी है। और वैसे भी अगर चुनाव हो तो किसान का मुद्दा सबसे अहम हो जाता है। जब सरकारों को अपनी बात रखनी हो तो किसानों की जरूरत महसूस होने लगती है। तो गांव के भीतर जाकर गांव के लोगों की बातों को सुनना, गांव के किसानों की बातों को सुनना, उनकी समस्याओं को जानना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव, उसका रण एकदम सज चुका है। अब ऐसे में गांव के भीतर हम पहुंचे हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र में, गांव बगवाड़ा। वहां के लोगों से जानेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर वो इस बार मतदान करेंगे, किसके पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन मुद्दे क्या होंगे, उनकी समस्याएं क्या हैं और सरकार ने अभी तक उनकी समस्याओं को किस तरह से निदान दिया, किस तरह से उन्हें निजात मिली है। इन सभी मुद्दों पर उनसे हम बातचीत करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, कौन कौन से मुद्दे अहम? मुद्दे तो कोई नहीं है। एक मुद्दा था, एक सूख गई थी, किसी किसान को कोई पैसा नहीं मिला। अधिकारियों से शिकायत की थी मुआवजे को लेकर? शिकायत के सब अधिकारियों को पता नहीं, पता होने में और शिकायत करने में दोनों में फर्क होता है। शिकायत तो की भी होगी तो हमें तो इसका पता नहीं, लेकिन किसान को उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए था जो गन्ना सूखा। बाकी सब सरकार बढ़िया चल रही। चुनाव प्रचार के लिए अब आ ही रहे होंगे नेता, तो क्या उनके सामने ये बातें रखी? नहीं, उनके सामने तो ना रखी। तो अपनी समस्या तो उन्हें बतानी पड़ेगी ना, तभी तो वो लोग फिर काम करेंगे, ऊपर तक बात पहुंचाएंगे। बताएंगे आगे को अगर कोई और मुद्दा है कि गन्ने का रेट? गन्ने का रेट तो जो कुछ था वो कम ही हुआ वैसे, लेकिन चलो जो मिल रहा मिल रहा। कितना मिलना चाहिए? 5 रुपए के हिसाब से भी 25 रुपए बैठे थे और 5 रुपए कम कर दिए। नहीं, जैसे 370-75 के आसपास का रेट रहा, तो क्या वो पर्याप्त है या उससे ज्यादा मिलना चाहिए? क्योंकि और भी तमाम गांवों में हमने बात की तो वहां किसानों का ये कहना था कि 500 या 550 तक अगर दाम जाएगा तो किसान को फायदा नजर आएगा। महंगाई तो बढ़ ही रही है तो किसान को भी भाव तो 400 से ऊपर ही मिलना चाहिए। 400 से ऊपर मिलना? हाँ, ऊपर मिलना चाहिए। हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है तो गन्ने में कोई नहीं बढ़ रही भाई। किसान की समस्या को समाधान चाहिए। डीजल का दाम 80 रुपए लीटर, पेट्रोल 100 पार, तो अगर ये कम होगा तो फायदा नजर आएगा? हाँ, सही बात है, फायदा नजर आएगा भाई, कम होना चाहिए। जो चुनाव प्रचार में नेता आपके पास आएंगे तो उनके सामने ये मुद्दे रखे जाएंगे कि महंगाई पर काम होना चाहिए? हाँ, मुद्दे रखे जाएंगे बिल्कुल। तो अभी आ रहे हैं लोग प्रचार के लिए? प्रचार के लिए हाँ, कल आए थे, एक ही पार्टी आई थी कल बस। कौन आए थे? कमल वाले आए थे जी, बीजेपी। उनकी जो उनके सामने रखी थी ये बातें? नहीं, कोई बात नहीं रखी उनके सामने। अभी रखी नहीं, अब रखेंगे। अब रखेंगे जो अब आएंगे। वो तो अचानक ही आ गई थी, उसमें कोई मुद्दा ज़्यादा नहीं रखा। और फिर जो सांसद में खड़े हैं वो थे नहीं, अगर उनके सामने रखते तो वो यूँ कहती उनसे रखी। लेडीज थी, उनकी घरवाली थी। हाँ, लोगों ने ये भी बताया कि जो आवारा पशु छोड़े गए उनकी एक बड़ी समस्या किसानों के लिए है, तो ये समस्या यहाँ तक नजर आ रही है? हाँ, समस्या तो आ रही नजर है, बहुत बड़ी समस्या। फसलें पट हो गई, किसान पट हो गए। जो आसपास गांव के चारों तरफ खेत हैं वो पट हैं बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि उन्होंने गौशालाएं बना दी हैं तो आवारा पशु नहीं घूम रहे हैं, तो फिर ये कैसे घूम रहे हैं? मजदूरी पड़ी, सब हमारे यहाँ बनी मजदूरी पड़ी, अभी पूरी नहीं हुई। तो विधायक साहब से या फिर सांसद साहब से जो मौजूदा थे, गिरीश चंद, क्या उनसे इसको लेकर कोई शिकायत की गई या किसी अधिकारी से? आते ही नहीं, तो मतलब आज तक मेरा सांसद आया ना, मतलब विधायक भी मतलब सभा के वो भी आज तक नहीं आए। ना विधायक आए ना सांसद आए, आज तक आया नहीं इस गांव में जो नए बने। जो 5 साल में सांसद रहे एक बार भी गांव में नहीं आए। 5 साल से जो सांसद थे वो आए नहीं इस गांव में। ना विधायक आया अभी तक, ना विधायक आया अभी। लोगों का ये भी कहना था, क्योंकि मैं इधर से जब आ रहा था तो उन्होंने बताया कि एक तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है सरकारी अस्पतालों के भीतर, सरकारी स्कूलों के भीतर शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। तो यहाँ के स्कूल के हालात क्या हैं? स्कूल के तो मतलब जो बच्चे पर जा रहे थे वो तो जा ही रहे, जो जाता था तो प्राइवेटों में जा रहे। प्राइवेट में जाने का कोई तो कारण होगा? पढ़ाई ना है यहाँ सरकारी। तो क्या इसको लेकर कोई बात हुई विधायक साहब से या सांसद? ना, इस विषय में तो कोई बात ना हुई, लेकिन पशुओं के जो आवारा पशु हैं ना, इनके विषय में बात हुई। एडीओ पंचायत भी यहाँ आए थे
उनसे भी ये बात रखी, वो भी 1 माह का वादा कर गए थे यहाँ मंदिर पे जब आए थे, गोष्ठी थी, तो फिर ये देखो उन्होंने नाम ही ना लिया, लौटे ही नहीं। अब वो जो गौशाला बनी हुई है वो अधूरी पड़ी, और पशु जो है चारों तरफ जंगल में घूम रहे हैं, सैकड़ों बीघे जंगल उन्होंने उजाड़ रखा, पट है। ये सबसे बड़ी समस्या, एक तो वैसे नुकसान है और पशुओं का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है। इस बात का समाधान होना चाहिए अधिकारियों से, क्योंकि जब इस समय पर चुनाव में वोट मांगने के लिए नेता आते हैं तो सबसे अच्छा मौका माना जाता है अपने काम करवाने का, उसके बाद वो हाथ आए या ना आए। तो ऐसे समय पर उनके सामने ये बातें क्यों नहीं रखी गई? अब 19 में इलेक्शन है हमारे यहाँ, 19 में है। अब अभी तक तो ओमकार जी हमारे पास आए ना, अब क्या कहने जाए मैं उनसे, बताओ। कोई कैंडिडेट अभी तक कोई कैंडिडेट ही नहीं आया। बिना प्रोग्राम के हालत अरे उनके हाँ, देखो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी जो ये इलेक्शन लड़ा रहे इन्होंने बताया कि वो लास्ट टाइम में कि वो प्रोग्राम कोई ना रख रहे, अपने घर रख लो, तो मैं गांव का प्रधान होने के नाते मैंने अपने घर बैठाया उन्हें। क्या क्या कोई समस्या नजर नहीं आ रही है? देखो जी, मुझे तो राजनीति से मतलब नहीं है कोमल जी। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह था कि आपकी पर्सनल समस्याएं क्या क्या हैं? जैसे अभी बताया कि आवारा पशुओं की समस्या है, गन्ने का रेट बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारा पशुओं की समस्या तो ऑल इंडिया में है यार, समस्या किसान अपने आप कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की कोई समस्या नहीं है। गवर्नमेंट की कोई समस्या नहीं, किसान अपने आप जब तक दूध देती पीते हैं, उसके बाद में लाठी मार के निकाल देते हैं। अच्छा, गाय को छोड़ने का कारण क्या है? गाय का छोड़ने का कारण यह है कि वो बांझ होती है, ब्याती नहीं है, नहीं होती है, तो उसको जो है लाठी मारी निकाल दी, बस ये समस्या है। तो फिर ये आवारा पशुओं की समस्या तो फिर पुरानी होनी चाहिए। अब पहले जो है कसाईयों को बिक जाती थी, अब कसाई तो खरीद नहीं सकता गाय भैंस, गाय बैल, तो इसलिए ये समस्या है। तो अब कसाई क्यों नहीं खरीद रहा? कसाई क्यों नहीं खरीद सकता? तो यहाँ गोहत्या बंद है, गोहत्या बंद है। एक तरफ गोहत्या बंद कर दी गई, दूसरी तरफ किसान खुद छोड़ रहा है, किसान छोड़ रहा, तो इसमें गलती किसकी? ये बता दो, इसमें गवर्नमेंट की गलती नहीं है, क्योंकि मैं आज भी जो हूँ ना, यहाँ काजमपुर में था, वहाँ 4-5 नेता लोग थे, शीशराम रवि जी भी थे, और वहाँ भी यही मुद्दा उठाया गया था। तो उसमें समस्या तो खुद किसान पैदा कर रहे हैं। ये जो गोहत्या बंद की गई, ये किसानों की तरफ से हुई या सरकार की? सरकार की तरफ से हुई। तो फिर सरकार को कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देनी चाहिए थी। सरकारी वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है, इतनी गौशाला बना दी है, लेकिन गौशाला कहाँ तक बनाएगी वो, जब तक रोज छोड़े जाने हैं। अभी यहाँ से 4-5 पशु, 8-10 पशु सुरेश चंद जी ले गए, प्रधान जी ले गए, फिर इतनी आ जा। लेकिन इनका कहना है कि तमाम है जो अधूरी पड़ी हैं। क्या चीज? गौशालाएं बनी थी लेकिन अधूरी हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो प्रधान जी के अंडर में बननी है, लेकिन मेरे सामने 3-4 गौशाला हैं, रतनपुरा में है, दौलताबाद है, और आपकी इसमें काजमपुर में है, रहनी में है, सारी। अब वो सुल्तानपुर का वो प्रधान जी बताएंगे, सुल्तानपुर का मुद्दा मुझे क्या पता है। सुल्तानपुर की अधूरी पड़ी है गौशाला, काम चल रहा है उस पर। अच्छा, ये भी तमाम लोगों ने कहा जब मैं उधर से बात करता हुआ आ रहा था, और विपक्ष भी आरोप लगाता है कि गौशाला की और गाय की बात तो सरकार करती है, लेकिन उनके लिए केवल 30 रुपए देती है एक समय खाने पे। 50 रुपए मिलते हैं, 50 रुपए मिलते हैं। तो लगता है कि 50 रुपए में एक गाय पूरे दिन खा सकती है? नहीं खा सकती। हाँ, कितना हो सकता है? 50 रुपए मिलते हैं, और 50 बीघे जमीन है, उसके लिए वहाँ चारा उपजाने के लिए। मैं खुद देख के आया हूँ, मेरे सामने जो है इस पर दबाव बना था कि रतनपुरे वाले की अपनी प्रधान जी भी गए थे। 50 बीघे जमीन है, 30 बीघे रतनपुरा में है और 20 बीघे दौलताबाद में है। ऐसी रहनी में 90 बीघे जमीन है। लेकिन जब सुल्तानपुर में बन रही है तो क्या सुल्तानपुर वाले भी रतनपुरा और रहनी जाएंगे? नहीं, सुल्तानपुर वाली में तो यहाँ जमीन ही नहीं है, तो यहाँ अस्थायी गौशाला बनाई है, यहाँ स्थायी गौशाला नहीं है। 30 गाय की बनवाई है, 30 गाय जो अपने गांव में घूम रही है, उन्हें बंद करने के लिए। तो चारा तो उनके लिए भी जरूरी है ना? हाँ, चारा उनके लिए भूसा आएगा मोल को। हाँ, तो वो कहाँ से आएगा? भूस बैंक को स्थापित किए हैं गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने, धामपुर। 12 महीने तो भूस नहीं खा सकते। हाँ, 12 महीने उपलब्ध हरा चारा मिलेगा ना। कैसे? रहनी से और रतनपुरा से? हाँ, रतनपुर से वो मिलते हैं, और 50 रुपए पर डे जो एक पशु का मिल रहा है, उसमें जो है एक पशु के लिए 50 रुपए का हरा चारा उपलब्ध कराओ। एक अगोला कितने का आएगा और चरी का पूला? जब 50 बीघे 100 बीघे जमीन उनको दी जा रही है, तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं तो अस्थायी गौशाला की भी बात कर रहा हूँ ना। अगर अस्थायी गौशाला बनाई गई, उसमें 30 गाय हैं, उनके लिए भी, हाँ, मेरा पूरा सवाल, अगर उनके लिए भी 50 रुपए दिया गया और 50 रुपए का एक अगोला आ रहा है, तो एक अगोले में तो एक गाय का पेट भर सकता है पूरे दिन 24 घंटे। ठीक, अब मैं बताऊं, 50 रुपए में नहीं भर सकता, लेकिन जो अस्थायी गौशाला है वो यहाँ ये नहीं है कि यहीं पर परमानेंट रहेंगी। उन गौशालाओं में से जहाँ स्थायी गौशाला है वहाँ पे उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, रतनपुरा में जो गौशाला है उसकी कैपेसिटी कितनी है? कितनी गाय उसके अंदर? 120 की। अभी कितनी है? 100 के आसपास में है वहाँ पे।
और यहाँ 30 है तो फिर 10 कहाँ जाएंगी? तो जैसे रतन यहाँ इसमें रैनी में 120 की कैपेसिटी है, 70-80 गाय साली है वहाँ। बेरोजगारी का मुद्दा भी ज्यादातर लोगों ने उठाया कि सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। बहुत बेरोजगारी है, बहुत लोग बेरोजगार हैं। जो स्वर्ण है उनके लिए तो नौकरी है ही नहीं, खत्म हो गई उनके लिए तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी कह रहे हैं ना कि भाई हमारे राज्य में योगी जी ने लड़ाई झगड़े सारे बंद कर दिए, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये गऊ जो हैं, ये गाय जो आवारा फिर रही हैं, क्या इनका समस्या का समाधान नहीं कर सकते योगी जी? भाई कर सकते हैं, जब बदमाश हुआ कर वो तो बता रहे हैं कि गौशाला बना सकते है। किसके गले में घंटी बांधोगे कि कौन छोड़ ले गाय? हाँ, ये गौशाला को जो 50 रुपए पर पशु दे रहे हैं, ये किसान को ही दें जिसके यहाँ पल नहीं है, जो छोड़े जाने हैं। और जो बांझ पशु हैं उनका निःशुल्क जो है डॉक्टर से उपलब्ध कराया जाए। तो ये जो आपने बताया कि निःशुल्क मिलना चाहिए, ये कौन देगा? निःशुल्क गवर्नमेंट को उनका उपचार देना चाहिए यहाँ डॉक्टरों के माध्यम से उनको बांझ पशुओं के लिए, और 50 रुपए डायरेक्ट किसान को दें जिनके यहाँ गाय। तो सरकार दे रही है या नहीं दे रही? किसान को नहीं देती। सहारनपुर के पास के एक कवि हैं और उन्होंने ऐसी ही स्थिति पर एक शेर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आ गए हैं जुआरी अब मेरे गांव में, भूखी हालत की मारी जनता मेरे गांव में। यहाँ जब लोगों से बातचीत की तो उनकी वही समस्याएं निकली, आवारा पशु वाली समस्या निकली, उनकी समस्या शिक्षा के स्तर को लेकर निकली, उसी शिक्षा में घोटाले की समस्या निकली। साथ ही आयुष्मान कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि जिनके बनने चाहिए थे, यानी कि जो लाभार्थी होने चाहिए थे, जो पात्र होने चाहिए थे, वो न होकर किसी दूसरे को उसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही गन्ने के रेट को लेकर यहाँ भी यही समस्या बताई गई कि केवल 20 रुपए इस बार अभी तक बढ़े हैं। अगर यही दाम 370 की बजाय अगर 450 या 500 तक हो जाता तो शायद किसानों के लिए ज्यादा अच्छा हो जाता। कैमरामैन राजेश के साथ के राणा, AMP नेटवर्क, धामपुर।